फ्रेंड्स, आप में से 90% लोगों को ये नहीं पता होगा कि एग्री सेक्टर और डेयरी सेक्टर ये दो सेक्टर्स हैं जहां पर यूएस इंडिया में घुसना चाहता था। साथ में कुछ और फैक्टर्स भी हैं दैट लेड टू यूएस इंपोजिंग टैरिफ्स ऑन इंडिया। बट एग्री सेक्टर और डेयरी सेक्टर ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है। आइए डिटेल में समझते हैं। देखो, इंडिया इज एग्री बेस्ड इकोनॉमी सिंस एजेस, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल और ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऐसा है कि 12 महीने यहाँ पर कहीं ना कहीं खेती होती रहती है। तो यूएस चाहता था कि वो इंडिया के इस सेक्टर का हिस्सा बने, जिससे इंडिया को दो मेजर प्रॉब्लम्स थी। पहला, इंडियन फार्मर्स इससे बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट होते, क्योंकि ऑब्वियसली फॉरेन फंडिंग आ रही है तो कुछ ना कुछ एक्सप्लॉइटेशन तो फार्मर्स की होती ही। दूसरा, फूड ग्रेन्स जो इंडिया में प्रोड्यूस किए जाते उनका प्राइसेस धीरे धीरे इंडिया में बढ़ जाता और बहुत सारे फूड आइटम्स का प्राइस भी इंडिया में धीरे धीरे बढ़ जाता। इसके बाद यूएस इंडिया के डेयरी सेक्टर में भी घुसना चाहता था और उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि यूएस में जो पशुओं को फीड दी जाती है वो नॉन वेज फीड होती है। वो कई जानवरों के मीट से मिलकर बनी होती है और ऐसा पशु जब दूध देगा तो वो हर्ट करेगा इंडिया की वेजिटेरियन पॉपुलेशन को और कुछ हद तक रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भी। देखो, इंडिया में पशुओं को एग्री बेस्ड डाइट दी जाती है, जिसमें कि खल जो होती है उसको ज्यादातर फीड किया जाता है। खल मतलब ऑयल केक्स। तो हो सकता है मीट डाइट वाला पशु ज्यादा दूध दे और अच्छी क्वालिटी का दूध दे, बट दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन इंडिया ऑन रिलीजियस एंड डाइटरी ग्राउंड्स। तो यही दो और मेजर रीजंस है इंडिया और यूएस के बीच में डील ना होने का। अब आप सोचिए कि इंडिया के डेयरी बिजनेसमैन और फार्मर्स को यहाँ बचाया गया कि नहीं। इंडिया अपने देश के सिटीजन्स का नुकसान करके कभी भी कोई डील नहीं करेगा। अब चाहे इंडिया की इकोनॉमी को डेड बोले या कुछ भी बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे देखा जाए, ट्रंप ने ये टैरिफ्स इंडिया पर फ्रस्ट्रेट होकर लगाए हैं।